हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जीनियस ऑल सब्जेक्ट पे। तो आज यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कंप्लीट ज्योग्राफी की आपकी जो सीरीज चली, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए लगातार कंटिन्यू क्लास आप लोग देख चुके होंगे और ये आपकी यहाँ पे नवी वीडियो होने वाली है। और आशा करते हैं कि आप तो बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार जानदार तरीके से कर ही रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक आपका छोड़ दिया था, उस टॉपिक को यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे इन डिटेल से। तो सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी के पास शेयर भी कर देना है। जिन जिन लोगों के पास आपने वीडियो को नहीं शेयर किया है, उन लोगों के पास आपको वीडियो को शेयर करना है और बताना है कि यहाँ पे कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, टोटली फ्री की फ्री चल रही है। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे आपको 30-45 मिनट अपनी जिंदगी के निकालने, 24 घंटे में से सिर्फ आपको यहाँ पे 45 मिनट ही निकालने हैं और कंप्लीट आप यहाँ पे ज्योग्राफी कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के साथ। और जितना पढ़ा रहे उतना ही आपके एग्जाम में आएगा, ना इधर से आएगा ना उधर से आएगा। जो पढ़ा रहे हैं वही आने वाला है मेरे प्यारे भाई। तो हम पढ़ा रहे थे आपको क्या, अब वीडियो के अंदर की बात करते हैं। वीडियो के अंदर की बात क्या होगी भैया जी? वीडियो के अंदर की बात ये होगी कि हम आपको पढ़ा क्या रहे थे। हम आपको पढ़ा रहे थे, वहां पे आपका मालवा का पठार हो गया था, छोटा नागपुर का पठार हम अब आज इस वीडियो से शुरू करने वाले। अपनी कॉपी में तुम लोग नोट्स बना रहे होगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बनाना शुरू कर दो। नोट्स आपको खुद ब खुद बनाने पड़ेंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ टॉपिक ऑलरेडी याद हो जाते हैं। तो भैया जी, बुलंदखंड आपका हो गया है, मालवा का पठार हो गया है। अब बात करेंगे यहाँ पे कौन सा, छोटा नागपुर का पठार क्या होता है। ये कौन सी बला है? तो कोई सी बलाला नहीं, ये सिर्फ पढ़ना है। जब पढ़ोगे तभी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार, हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? ये कमेंट बॉक्स में तुम बता दो कि भैया जी ये आपने कुछ शब्द लिखे हैं, हमको ये अच्छे अच्छे स्वर्ण अक्षरों में दिख रहे हैं। छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ पे बात आ चुकी है मेरे प्यारे भाई। ये क्या है छोटा नागपुर का पठार? ये क्या है, किसी को कुछ पता है कि नहीं? किसी को? नगरपुर नागपुर का पठार है लल्ला। छोटा नागपुर का पठार, ये हेडिंग अपनी कॉपी में कतई बिंदास अक्षरों में डाल लो, कतई बिंदास शब्दों में डाल लो। टेंशन, दिक्कत, समस्या की परेशानी ये कहाँ है, किसी को पता है कि नहीं? ये भेजी छोटा नागपुर का पठार है क्या? ये भेजी तुम्हारे यहाँ पे झारखंड में है। ओके, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है मेरे प्यारे भाई। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है लल्ला, उड़ीसा में है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। तुम्हारे यहाँ पे छोटे नागपुर का पठार देखने को मिलता है। एक हेडिंग और लगा लो लल्ला, एक हेडिंग और क्या लगा लो, तो नोट में लिख लो। नोट में इस डिब्बे में क्या बंद कर देंगे, इस डिब्बे में तुम बंद कर लो कि भाई दंडकर्णी पठार कहाँ है। दंडकर्णी पठार किसी को पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है कोई दिक्कत की बात नहीं, याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में यही आपको हुबहू देखने को मिलेगा। दंडकर्णी पठार कहाँ है लल्ला? दंडकर्णी पठार दिख रहा है? ये छोटी छोटी राइटिंग को यहाँ पे दिख रही है कि नहीं भाई साहब? दिखनी चाहिए। दंडकर्णी पठार कहाँ है? तो दंडकर्णी पठार भेजे पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में भेजी। पूर्वी भाग में, छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में छोटा नागपुर को हम सीएन के दक्षिण में है, सीएन के दक्षिण। सीएन का मतलब क्या होता है? सीएन का मतलब आपका होता है छोटा नागपुर सीएन के दक्षिण में है भाई। सीएन के छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण में कौन सा पठार है? तो भाई जी दंडकर्णी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। दंडकर्णी पठार तुम्हारे यहाँ पे भाई जी सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ है देखने को, आपको कहाँ कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़ में आपको ये देखने को मिलता है भैया जी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे उड़ीसा में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा लल्ला। इतनी बात पूरी पढ़ने पड़ी कि नहीं कहते भेजी? स्क्रीनशॉट हमको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब किस पे बात करेंगे? अब मेघालय शिलांग का पठार तुमको यहाँ पे बताने जाने भाई जी। क्या मेघालय या शिलांग का पठार? मेघालय क्या होता है और शिलांग का पठार, मेघालय या भैया जी शिलांग, शिलांग का पठार, शिलांग का पठार और मेघालय, ये सब कुछ जानकारी तुमको पता होनी चाहिए। शिलांग का पठार, शिलांग का पठार या भैया जी मेघालय, ये सब कुछ जानकारी तुम्हारे जियोग्राफी की कतई रीढ़ है, रीढ़।
यहाँ पे लिखेंगे यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भाई जी शिलांग का पठार किसका भाग है? यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है शिलांग। यह प्रायद्वीपीय भाग का भाग, प्रायद्वीपीय का भाग है, प्रायद्वीपीय का भाग है। ठीक, यह किसका भाग है? यह जी प्रायद्वीपीय का भाग है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे राजमहल की पहाड़ी का भाग है, और ये राजमहल की पहाड़ी का भी भाग है। राजमहल, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी का भाग है। राजमहल की पहाड़ी का भी भाग है। राजमहल की पहाड़ी का क्या भाग है? शिलांग का पठार, और यह प्रायद्वीपीय का भी भाग है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यह 3 पहाड़ियां हैं, इसमें 3 मुख्य पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे भाई। 3 मुख्य पहाड़ियां हैं, मुख्य, 3 मुख्य पहाड़ियां, पहाड़ी। इसमें कितनी पहाड़ी है? 3 मुख्य पहाड़ी है मेरे प्यारे भाई साहब। अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग लगाओगे नोट करके। नोट करके क्या लगाओगे भाई जी? यहाँ पे देखिए नोट करके हेडिंग इनको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। नोट करके हेडिंग क्यों लगवाते हो भाई जी? नोट करके इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाबू मुसाय तुम्हारे एग्जाम में ये नोट ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे भाई जी करबी लोंगे, करवी आलेंग। करवी आलेंग क्या हो जाएगा? का पठार असम में है। करवी आलेंग का पठार असम में है, असम में है, असम में है। ठीक, असम में कौन सा पठार है देख सकते हो, कतई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे भैया जी सतपुड़ा पहाड़ी पे बात करेंगे। सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में किसी को जानकारी है कि नहीं है मेरे प्यारे भाई? सतपुड़ा पहाड़ी किन किन नदियों के बीच है ये भी तुमको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सतपुड़ा पहाड़ी पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सतपुड़ा पर्वत या पहाड़ी, पहाड़ी या पर्वत, पहाड़ नहीं पर्वत अच्छा लगता है, पर्वत बढ़िया लगता है मेरे प्यारे भाई। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? तो ये जी नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच है। कहाँ है? नर्मदा व ताप्ती, नर्मदा व ताप्ती, ताप्ती नदी के बीच, नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? और पश्चिमी घाट क्या है मेरे प्यारे भाई? जो हेडिंग लिखवा रहे हैं वो हेडिंग हूबहू लिखी होनी चाहिए तुम्हारी कॉपी में, अन्यथा तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का मतलब क्या है भाई? घाट, घाट का पानी पिए हो कि नहीं पिए हो? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सबसे पहली बात ये दिखना चाहिए। पश्चिमी घाट नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुमको नर्मदा तक दिख रहा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर तुमको यहाँ पे पश्चिमी घाट भी बताएंगे। सतपुड़ा पर्वत कहाँ है? नर्मदा और ताप्ती के बीच में है। नर्मदा ताप्ती क्या है? नदियां हैं भारत की। चलो पश्चिमी घाट यहाँ पे डाल लो, पश्चिमी घाट बाबू मोसाई, पश्चिमी घाट डाल लो तुम यहाँ पे, पश्चिमी घाट डाल लो, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट दिख रहा है कि नहीं बाबू मोसाई? कहता है दिख रहा है, शानदार जानदार बेहतरीन तरीके से। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक कहाँ है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट कहाँ है? ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक। ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? बात कतई क्लियर हो चुकी है, दिल दिमाग का डाटा कतई खोल लो। अब इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई भी तुमसे यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1600 भैया जी, 1600 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर हम लोग 1600 किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे भाई? इसकी ऊंचाई कितनी किसी को पता है कि नहीं? बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर मेरे प्यारे भाई, 1100 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लगातार ये बढ़ती ही जा रही है, ये लगातार तुम्हारी बढ़ती ही जा रही है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या? इसे रही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? इसे
सहाई भी कहते हैं, सहाई भी कहते हैं, कहते। ठीक भाई साहब, कतई यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे दूसरी बात लिखेंगे, दूसरा क्या है भाई जी, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी लिखेंगे यहाँ पे, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ गिरी है, किसी को पता है कि नहीं, पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, देखिए नीलगिरी पहाड़ी। और यह कहाँ है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है भैया जी, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है, पूर्वी घाट वह पश्चिमी, पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है, मिलन बिंदु, मिलन बिंदु, बिंदु पर है। ओके सरकार, यह पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर है मेरे प्यारे भाई। और कहाँ पड़ते हैं, केरल व कर्नाटक, तमिलनाडु, कहाँ है, केरल में है, तमिलनाडु में है, फिर उसके बाद है जी कर्नाटक में है, कहाँ है, कर्नाटक, कर्नाटक में पड़ जाएगी मेरे प्यारे। उसके बाद इसकी चोटी कौन है भाई, इसकी चोटी, इसकी सबसे बड़ी चोटी है, इसकी चोटी पे बात कर लो, इसकी चोटी पे बात यहाँ पे हमने कर ली है, क्या है भाई जी, डोडबेहा, क्या है भाई जी, कैसा कैसा नाम है, डोडबेहा भैया जी, डोडबेहा, कतई शानदार बात हो चुकी है। डोडबेहा कहाँ है, ये तुम्हारी भाई जी तमिलनाडु में पड़ती है। इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी भाई जी, मीटर, 2637 मीटर इसकी भेजी ऊंचाई पड़ जाती है। और भेजी इसकी ऊंटी क्या है भेजी, क्या इसकी ऊंटी कितनी है, इसकी ऊंटी तुमको कहाँ कहाँ देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। ऊंटी पे बात कर ले, कतई बात कर लेंगे तो यहाँ पे भेजी तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु प्लस हिल स्टेशन, हिल स्टेशन यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हिल स्टेशन और प्लस तमिलनाडु मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे शांत घाटी पे तीसरी बात करेंगे, शांत घाटी क्या है, शांत घाटी पे एकदम शांति बनी रहनी चाहिए, शांत घाटी पे क्या होना चाहिए, कहते शांति तुम्हारी बनी रहनी चाहिए। कहाँ है भाई, ये केरल में है, केरल में है, केरल, केरल में है मेरे प्यारे भाई। ये कहाँ है, जैव विविधता तथा सदाबहार वन, जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता हो जाएगा, केरल जैव विविधता प्लस सदाबहार वन, सदाबहार वन। ओके मेरे प्यारे, इतनी बात शानदार ज्यादा तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे डोडा जनजाति कहाँ रहती है लल्ला, डोडा जनजाति कहाँ रहती है, डोडा जनजाति, डोडा जनजाति तुम्हारी यहाँ पे कहाँ रहती है, किसी को पता है कि नहीं, पता है तो बताइए जरूर। ये तुम्हारी यहाँ पे डोडा जनजाति तमिलनाडु में रहती है मेरे प्यारे भाई। इतनी बात क्लियर कि नहीं क्लियर भाई जी, इसके क्या है, और तुम्हारी यहाँ पे पहाड़ियां हैं, अन्य नाम लाई पहाड़ी तुमको यहाँ पे पढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरत रह जाती है। दक्कन का पठार भी पढ़ाएंगे, दक्कन का पठार भी पढ़ाएंगे, इसी वीडियो में तुमको बहुत कुछ जानकारी दे ही देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छी बात है, नहीं लिया तो ले लिया करो स्क्रीनशॉट, फिर अपनी कॉपी में तुम लोग छाप लिया करो, ठीक। देखो अब यहाँ पे दूसरी लगाएंगे, तीसरी हट, यहाँ पे चौथी तुम्हारी लगने वाली है, क्या लगने वाली है, अननाम, अननाम लई, अननाम, अननाम लाई पहाड़ी, 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 अननाम पहाड़ी पे बात होगी। अब इसकी भी, जिसकी चोटी कौन कौन सी तुमको पता है, इसकी चोटी ही तुमसे परीक्षाएं में तुमसे पूछ जाएंगे, सिर्फ चोटियां ही पूछ जाएंगे, चोटियां ही पूछ जाएंगी लल्ला। यहाँ पे लिखेंगे अननाम मुद्द केलर, ये कहाँ है, केरल में, ये तुमको यहाँ पे देखने को मिलती है, ये चोटी तुमको कहाँ देखने को मिलती है, केरल में चोटी देखने को मिलती है। यह दक्षिण भारत तथा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, यह दक्षिण भारत पश्चिमी घाट की, यह दक्षिण भारत, यह दक्षिण भारत तथा पूर्वी
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर की नहीं क्लियर? बात कतई शानदार जानदार तरीके से भेजी, क्लियर होते चल रही है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दक्कन का पठार, क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार किसी को क्लियर की नहीं कि इसका निर्माण कैसे होता है भाई? दक्कन का पठार जो है इसका निर्माण कैसे होता है? ये छोटी छोटी बातें तुम कतई बेहतरीन तरीके से बता दिया करो तो अच्छी बात रहती है, तुम्हारी प्रिपरेशन में भी दिक्कत नहीं होती है लल्ला। ये अपने ग्रेनाइट तथा ग्रेनाइट से इसका निर्माण होता है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे ग्रेनाइट प्लस और किससे होता है भाई जी? यहाँ पे बेलसाल्ट से होता है, बेलसाल्ट। ग्रेनाइट तथा बेलसाल्ट चहन लिखेंगे, चहन। ओके मेरे प्यारे भाई, इसका निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट तथा बेलसाल्ट चहन से होता है। ये कहाँ तुम्हारे पाए जाते हैं लल्ला? ये ग्रेनाइट तथा बेहन चहन कहाँ पाए जाते हैं भाई जी? काली मिट्टी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? काली मिट्टी में लल्ला ये पाए जाते हैं। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। क्या भाई जी? कपास की खेती होती है, कपास। ओके सरकार, इतनी बात कतई क्लियर करता है, यहाँ पे शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। उत्तर में इसको क्या कहते हैं? उत्तर में भाई जी कहाँ कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार की बात हो रही है भाई जी, यहाँ कहेंगे उत्तर में या पश्चिम में? तो यहाँ पे उत्तर की बात हो रही है, तो उत्तर में ये कहाँ तुमको देखने को मिलेगी? अगर तुम लोग उत्तर के हो तो कहाँ पर तुम इसका दर्शन कर सकते हो? तो यहाँ पे लिखेंगे सतपुड़ा पहाड़ बा नर्मदा नदी, सतपुड़ा पहाड़, सतपुड़ा नदी बा नर्मदा नदी, सतपुड़ा पहाड़ बा नर्मदा नदी हो जाएगा सही जवाब। फिर उसके बाद भेजे यहाँ पे उत्तर में, तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम में। पश्चिम में तुम्हारा यहाँ पे जवाब क्या होगा? पश्चिम में यहाँ पे लिखेंगे भाई जी पश्चिमी घाट, पश्चिमी पश्चिम घाट में, पश्चिमी घाट में। ओके सरकार, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग और लगाओगे, उत्तर में पश्चिम में हो जाएगा। फिर उसके पूर्व में क्या बोलते हैं लल्ला? पूर्व में यहाँ पे क्या है? पूर्व में है पूर्वी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट पे तुमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, पूर्व में पूर्वी घाट हो जाएगा लल्ला। और यहाँ पे तीसरी बात हो गई। चौथी बात क्या होगी? दक्षिण में कहाँ पे देखने को मिलेगी भेजे? क्या दक्षिण में? दक्षिण में तुमको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे लिखेंगे भेजी नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी में तुमको ये देखने को मिलेगी मेरे प्यारे भाई। दिक्कत समस्या परेशानी की बात तो नहीं, कतई भी भेजी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, समस्या भी नहीं है, परेशानी भी तनिक भी नहीं है। स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अन्यथा हम आगे भी बढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के इच्छुक हो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम यदि आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, सही धुआं धुआं करा दो। सीयूटी की जो रीजनिंग चल रही है उसकी भी लगातार क्लासेस तुमको देखने को मिलेंगी अभी कुछ समय बाद। सभी की क्लासेस शेड्यूल है, बस तनिक इंतजार के तनिक। देखो अब यहाँ पे डालेंगे आप लोग, यहाँ पे भेज क्या डालेंगे भाई? टट्टी मैदान, क्या है? टट्टी मैदान, छठी लाइन, टट्टी मैदान। ये कौन सी बला है? कोई सी बला नहीं। इसका सबसे पहले लिखेंगे कि टट्टी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। टट्टी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो यहाँ पे लिखेंगे भैया जी नदियों द्वारा जमा किए गए अपसाद से, तो यहाँ पे लिखेंगे नदियों द्वारा जमा किए गए
जमा किए गए अपसाद से, नदियों द्वारा जमा किए गए अपसाद से किसका निर्माण हुआ है? तटीय मैदान का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद ये कहाँ? पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ, इसको क्या कहते हैं? तो आप लिखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान को क्या बोलते हैं भाई जी? संकेर कहते हैं, संकरे हैं। कैसे? संकरे का मतलब पता है कि नहीं? संकरे का मतलब होता है पतले पतले हैं, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं, बहुत पतले पतले। तुम्हारे यहाँ पे संकरे का मतलब ये होता है भैया जी, ठीक। तो पूर्वी घाट के पूर्व में इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट मैदान छोड़े हैं जी। पूर्वी घाट के पूर्व में मैदान कैसे हैं? पूर्वी घाट के मैदान, पूर्वी घाट के मैदान, पूर्वी घाट के मैदान पूरब, पूरब में चौड़े, चौड़े हैं, ठीक। ओके सरकार, बात करते हैं इतनी हमको बहुत शानदार तरीके से इतनी बात हमको पल्ले पड़ चुकी है। अब यहाँ पे किसी बात करेंगे, द्वीप समूह क्या होता है? छोटी छोटी बात बता दें कि नहीं भैया जी, द्वीप समूह क्या होता है? चलिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे लिखेंगे द्वीप समूह, सेंट्रल हेडिंग लगा लो भैया जी, द्वीप समूह, द्वीप समूह। सेंट्रल हेडिंग लगानी पड़ेगी, लगा तुमको यहाँ पे सेंट्रल हेडिंग तुमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। बातें मजहब है मगर मुकम्मल नहीं करेंगे, ठीक। ठीक, देखो अब यहाँ पे द्वीप समूह तुमने यहाँ पे हेडिंग लगा ली। द्वीप समूह क्या होता है भैया जी? यहाँ पे लिखेंगे जमीन का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे भू का वह भाग, भू का वह भाग, तीनों ओर से होगा भाई जी। हाँ, भू का वह भाग जो चारों ओर से, चारों ओर से जल से घिरा, घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? उसे भैया जी द्वीप समूह बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। भैया जी यहाँ पे द्वीप कितने हैं? कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन से द्वीप नहीं, उन सब पर बात करते हैं। कते जी बात करते हैं, लेंगे द्वीप, बंगाल की खाड़ी द्वीप और अरब सागर के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप। यहाँ पे हेडिंग लगा ले, कतई लगा लो मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे लिखेंगे बंगाल की खाड़ी, या सिर्फ तुम यहाँ पे इम्पोर्टेंट 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 अंडमान निकोबार, यहाँ पे होगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार का उत्तरी द्वीप, अंडमान निकोबार का यहाँ पे उत्तरी द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार का यहाँ पे उत्तरी द्वीप पता है कि नहीं? अंडमान निकोबार का हमको यहाँ पे उत्तरी द्वीप पता है कि नहीं? तो क्या है भाई जी? लैंडकाफ द्वीप है भाई जी। क्या है भाई जी? यहाँ पे देखो, ठीक। उसके बाद यहाँ पे और एक पॉइंट लिखेंगे, अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप। यहाँ पे सिर्फ तुमको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, और कुछ भी चेंज करने की। दक्षिणी द्वीप कौन सा है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे लिखेंगे दक्षिणी द्वीप क्या है जी? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ठीक। इंदिरा पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे भेज लिखेंगे बड़ा द्वीप कौन सा है भेजी? बड़ा द्वीप, बड़ा द्वीप इसका भी तुमको पता होना चाहिए। तो बड़ा द्वीप क्या है भेजी? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान तुम्हारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा भाई जी। अंडमान एंड निकोबार का भाई जी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है भाई जी? मध्य अंडमान है मेरे प्यारे भाई। बोलो बात इतनी क्लियर भाई जी? कतई इतनी बात हमको कतई क्लियर हो चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी की बात हमको तनिक भी नहीं है, ना होने देंगे। आओ अगली बात यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है? किसी को पता है कि नहीं? तो इसको लिखेंगे बोल्ड,
ओके सर, इतनी बात के लिए कतई भेजी, ये क्या है? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ओके सरकार, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान एंड निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पता है कि नहीं? तो यहाँ पे आएंगे सेल्डल पीक, सेंडल पीक तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे में। फिर उसके बाद बेरन द्वीप कहाँ है? बेरन, बेरन द्वीप के बारे में किसी को जानकारी है कि नहीं? जानकारी रखना जरूरी है। तो बेरन द्वीप क्या हो जाएगा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र, एकमात्र सक्रिय ज्वाला, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे तुम्हारा सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद और कुछ यहाँ पे बातें हैं, ये नोट करके लिखने हैं भाई, नोट करके लिखेंगे भैया जी। यहाँ पे नारकोडम, नारकोडम को लिख लो भैया जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नारकोडम में क्या है भाई जी? सुषुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद जनजाति लिख लो भाई जी। क्या? जनजाति, ओके सरकार। जनजाति में क्या लिखोगे भैया? यहाँ पे देखो जारबा पाई जाती है, जारबा, जारबा, जारबा पाई जाएगी। फिर उसके बाद भैया जी यहाँ पे सेंटन, सेंटन, सेंटन पाई जाएगी। फिर सेंटन, फिर आपके यहाँ पे लीज पाई जाएगी, लीज पाई जाएगी। फिर उसके बाद सेंटन आपकी पाई जाएगी, सेंटन पाई जाएगी, सेंटन, लीज, ज्वारबा, फिर हो जाएगी यहाँ पे ओग पाई जाएगी, ओग। बस इतनी तुम्हारे लिए बहुत हो जरूरी है। ओके सरकार। तो यहाँ पे जल संधि चैनल बोलते हैं। क्या? जल संधि, पानी का पतला भाग, जल संधि पता है कि नहीं? जल संधि लिखो, जल संधि, पानी का पतला भाग, पानी का पतला, पानी का पतला भाग जो, पानी का पतला भाग जो भू पर स्थित हो, भू पर हो, भू पर हो मेरे प्यारे भाई। बात क्लियर करते हैं यहाँ पे, बात छोटी छोटी बात हमको कतई क्लियर हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे कोको चैनल, कोको चैनल पे बात पता है कि नहीं? कोको, ये कौन सा चैनल है भैया जी? कोको चैनल, ये सब पानी वाले चैनल बोलते हैं इनको, पानी के चैनल को बोलते हैं भैया जी। कोको चैनल क्या है? कोको द्वीप और अंडमान निकोबार, कोको द्वीप, कोको द्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। ओके सर का प्लस लगा दें यहाँ पे, प्लस, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे, दूसरा कौन सा चैनल है? तो भाई जो दूसरा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है लल्ला? 10 डिग्री चैनल तुम्हारा अंडमान एंड निकोबार में पड़ जाएगा। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखोगे? तीसरी बात लिखोगे दक्कन चैनल का है, दक्कन चैनल, दक्कन चैनल, दक्कन चैनल कहाँ पड़ता है भैया जी? दक्कन चैनल दक्षिण अंडमान में पड़ता है। क्या है? दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान प्लस, और तुम्हारा क्या जगह प्लस, तुम्हारे यहाँ पे लघु अंडमान में हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, बात कतई क्लियर, कतई भेजी, बात कतई शानदार तरीके से यहाँ पे क्लियर होती हुई चल रही है मेरे प्यारे। उसके बाद यहाँ पे आपका बचा है एक लास्ट बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बचा है ये। अपनी कॉपी में सब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पेन से तुम्हारे लिखे होने चाहिए। तो ये कहाँ है भैया जी? अंडमान एंड निकोबार, और प्लस में तुम यहाँ पे किसका नाम लिखोगे? प्लस में तुम लिखोगे सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा
दीप तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लाला इतनी बात क्लियर भेजी, कतई इतनी बात तुमको शानदार तरीके से क्लियर हो चुकी है। दिक्कत समस्या परेशानी की बात नहीं, कतई भी भेजी यहाँ पे छोटी छोटी बात नहीं है, ना बड़ी बात है ना छोटी बात है, जो बात है कतई शानदार की बात है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे कुछ बचा है उस पे भी बात हो जाए। कतई भेजी धुआंधार तरीके से बात जो तुम हो जाएगा, और धुआंधार तरीके से बात हो जाएगी। देखो कैसे करेंगे, तुम्हारे सामने जो कुछ भी बात तो होंगी तुम्हारे सामने होंगी, ना इधर की बात ना उधर की बात। देखो अब यहाँ पे डालेंगे क्या, अपनी कॉपी में इंपॉर्टेंट लाइन पे लिखेंगे लक्षद्वीप कहाँ है। लक्षद्वीप किसी को पता है कि तुम्हारा वो लक्ष्य नहीं, यहाँ पे भारत की बात हो रही। लक्षद्वीप कहाँ है भैया जी, अरब सागर। अरब सागर में किसने डुबकी लगाई, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम पिन करा दो। अरब सागर में है। लक्षद्वीप कहाँ है भैया जी, अरब सागर में है। बात क्लियर भैया जी, बात 100 के 100% क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है ये भैया जी, क्या है इसका द्वीप, प्रवाल द्वीप है। ये क्या है, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप क्या है, एक प्रवाल द्वीप है मेरे प्यारे भाई। ओके सरकार, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, ये द्वीप क्या है, द्वीप क्या है। अब सबसे छोटा क्या है भाई जी, सबसे छोटा जो बात लिखवा रहे हैं, सबसे बढ़िया बात लिखवा रहे हैं, किताबों में भी ढूंढने से तुमको ये बात नहीं मिलेगी। सबसे छोटा यूटी है। यूटी का मतलब समझते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। सबसे छोटा क्या है, लक्षद्वीप। ओके मेरे प्यारे भाई, फिर उसके बाद सबसे बड़ा भी होगा ना, कुछ नहीं। राजधानी क्या है इसकी, कैपिटल क्या है मेरे प्यारे भाई, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, किसी को पता है कि नहीं पता है। तो जी काबारत्ती, काबारत्ती इसकी राजधानी हो जाएगी। काबारत्ती इसकी राजधानी हो जाएगी। फिर मुख्य भाषा क्या है इसकी, मेन लैंग्वेज क्या है भैया जी, मुख्य भाषा। मुख्य भाषा क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे मलयालम या माहे। माहे लिखो तुम, बढ़िया है। मलयालम या माहे तुम्हारा यहाँ पे जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे जनजाति कौन कौन सी पाई जाती है, ये जनजाति पे भी बहुत ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में इस बार देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन सी, कोया जनजाति तुम्हारे यहाँ पे एक नहीं बहुत सी जनजाति है, कोया आदि जनजातियां तुमको यहाँ पे देखने को मिलेंगी मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री चैनल का क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, चैनल का मतलब हमने तुमको वहां पे बता रखा है, सिखा भी रखा है। दिक्कत समस्या की बात तो नहीं करते, भी यहाँ पे बातें आते नहीं है। तो यहाँ पे लेंगे 8 डिग्री चैनल का है मिनी काय। क्या है भैया जी, मिनी काय। मिनी काय तुम्हारा यहाँ पे जवाब कतई धुरंधर तरीके से क्या एकदम सही होना चाहिए। तो यहाँ पे मिनी काय मालदीव, मिनी काय मालदीव तुम्हारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 डिग्री भी है भेजी, 9 डिग्री भी, 9 डिग्री में क्या है, मिनी काय आता है एंड लक्षद्वीप आता है मेरे प्यारे भाई। मालदीव हो गया, अब यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया। ये सब कुछ 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री तुमको यहाँ पे पता होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे अमीन देवी, अमीन देवी, अमीन देवी, अमीन देवी हो जाएगा। फिर उसके बाद एंड कन्नौर द्वीप। ओके सरकार, बोलो बात क्लियर की नहीं, बात भेजी कतई शानदार तरीके से यहाँ पे तुमको क्लियर हो चुकी है। और कल के वीडियो में तुम किस पे बात करोगे, कल के वीडियो में हम यहाँ पे चोटियों के बीच में बात करेंगे, चोटियां और दर्रे। कल का टॉपिक तुमको यहाँ पे बता दें, कल का टॉपिक, कल का टॉपिक क्या है भेजी, चोटी है और दर्रे। कल का टॉपिक तुम्हारे यहाँ पे चोटी और दर्रे रहने वाला है। अगर तुमने कभी भी पढ़ रखा है चोटी और दर्रे के बारे में तो कल बेशक आइएगा, तुमको कतई धुरंधर तरीके से रटवा देंगे। कतई कभी भी जिंदगी में तुम यहाँ पे भूलोगे नहीं मेरे लल्ला। तो आइएगा कल, स्वागत है, नंदन है, बंदन है सभी का फिर से कतई धुरंधर तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वीडियो को एक बार लाइक का बटन दबा दो तुम लोग।